आप आज यहाँ पर इस देश को एक गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, ठीक है, जो लोग चाहते हैं तो इस देश में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लो ना, कश्मीर, जाओ ब्राह्मणों का देश अलग से क्यों किया। मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है, आपने देखा होगा हिंदू संगठनों ने एक आदेश जारी किया कि जो थिएटर इसको नहीं दिखाएगा उसको तालाबंदी करेंगे, उसको आगजनी करेंगे। तो वो थिएटर वाले भी डरे बैठे। ये क्या सिस्टम है कि मूंछ रख ले हमारा भाई तो उनकी पूंछ में आग लग जाती है? ये क्या कारण है? ये सिर्फ बोलते पास कराने। द शूद्र द राइजन को दोबारा चला के दिखाइए ना, अगर है ही मत तो क्यों नहीं। हमारी जो शोषित वर्ग की जो पीढ़ी है उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या कारण है आज भी 70 साल के बाद में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा? क्या कारण है मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा है? अभी 2-3 साल पहले इलाहाबाद में वो प्लेट पे कुछ पैर लग गया था किसी साथी को, तो उसको मार दिया गया। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। लगातार 2-3 दिन से एक फिल्म बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरह के आकलन किए जा रहे हैं। कुछ संगठन इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रचारित व प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार में बैठे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित है वो इस फिल्म को लेकर बहुत बड़े स्तर पर विरोध भी कर रहे हैं। और लगातार उनका एक कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी इस फिल्म के नाम पर अपनी राजनीति को भुनाने का काम कर रहे हैं उसको भुनाना बंद करें। मेरे साथ में श्यामलाल भंडारी जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी। श्यामलाल भंडारी जी, जिस तरह से फिल्म 2 दिन से चर्चा में बनी हुई है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस फिल्म को? देखिए, इस फिल्म के बारे में मैं ये बता दूं कि ये एक राजनीतिक स्टंट के रूप में उसको उस तरह से दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता अलग चीज़ है। मैं आपको अगर इसके विषय के बारे में बताऊं कि कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीर में थोड़े से कुछ दंगे हुए, हाँ, दंगे सबके साथ हुए। 84 में क्या सिखों के साथ नहीं हुए, या 90 में सभी के साथ हुआ था? अगर मैं ये कहूँ कि उनके अंदर सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर उन्होंने दिखाया कि भाई इनके साथ इस तरह का, मुस्लिम समाज ने इस तरह का किया, तो ये क्या है, इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। ये सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कि भाई धर्मों में आपस में युद्ध होना शुरू हो जाए और जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जाए या अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर 2024 की तैयारी की जाए। जबकि वास्तविकता यह है, कश्मीर का जो पंडित है, जो वास्तविकता संवैधानिक को मानता है या इसमें इस फिल्म को देख के आकलन कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ। बुरा हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ, वो सबके साथ बुरा हुआ था। लेकिन अभी ये सिर्फ जो बीजेपी है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही है। और मैं सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, अगर कश्मीर फाइल के आप उस पर कुछ सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक बार कश्मीर घूम के आइए। वहाँ के लोगों के बारे में आप उनसे पूछ के देखिए, आपको पता चल जाएगा ज़मीन आसमान का अंतर है इस फिल्म की हकीकत में और वहाँ की हकीकत में। श्याम जी, जिस तरह से देखा कि द शूद्र राइज एक मूवी थी, वो भी काफ़ी चली थी, लेकिन अभी जिस तरह से ये कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई और जिस तरह से द शूद्र को लेकर बहुत सारा बहुजन समाज का तबका अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहा था कि जो हमारी पीड़ा है या हमारे आंसू आंसू नहीं है, बल्कि जो कश्मीरी पंडित है उनके आंसू आंसू है, तो कुछ दिन के बाद ही उस फिल्म को यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये देश पूरी तरह से जातिवादी मानसिकता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए समाज को टुकड़े कर रहा है। एक देखिए, जनरल कास्ट का एक नेता वो सब का देश का नेता बन जाता है, लेकिन एक बहुजन समाज में कोई भी नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यही मानसिकता उनके दिमाग में बैठी है। द शूद्र द राइजन जो आई थी उसमें हकीकत बयां थी, और वो हकीकत उस दिन की नहीं है, आज तक की भी हकीकत वही है। अब आज तक की हकीकत यही चल रही है और उसको देख नहीं रहे हैं, उसको बैन करा देते हैं। चीरहरण एक फिल्म आई थी, आप देखेंगे कि वो कहीं पर भी दिखाई नहीं है, कहीं पे उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए और लोगों को बांटने के लिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और ये हकीकत है कि आज वो देख रहे हैं कि पंडित जी के आंसू आंसू हैं और दलितों के आंसू नहीं हैं। अभी परसों के दिन राजस्थान में पाली में एक नौकरी करने वाला युवा जिसने मूंछ रखी हुई है, जिसने अपनी बुलेट कार गाड़ी खरीद रखी है, उसको गुजरात से कुछ गुंडे आते हैं बाइक पर और मार के चले जाते हैं। ये क्या है? ये कौन सा वो है? तो ये देखिए, जिस तरह से इन्होंने एक पैमाना बना रखा है कि बहुजन समाज का कोई भी नेता वो अपने समाज का नेता बनाएंगे, उसको देश का नेता नहीं बनने देंगे। लेकिन जनरल समाज का कोई भी अगर आदमी है उसको बहुत बड़ी तरीके से इसको हाईलाइट करेंगे, उसको देश का नेता बना देंगे। तो ये जो मानसिकता है ये, क्योंकि इसलिए अखबार भी उनका, कलम भी उनकी, टीवी भी उनका, फिल्म भी उनकी, क्योंकि बनाने वाले वही हैं, उनके पास हर संसाधन है, हर तरीके के वो प्रमाण पत्र ले लेते हैं पास कराने। द शूद्र द राइजन को दोबारा चला के दिखाइए ना, अगर है ही मत तो क्यों नहीं। हमारी जो शोषित वर्ग की जो पीढ़ी है उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या कारण है आज भी 70 साल के बाद में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा? क्या कारण है मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा है? अभी 2-3 साल पहले इलाहाबाद में वो प्लेट पे कुछ पैर लग गया था किसी साथी को, तो उसको मार दिया गया। क्या कारण है?
कारण सिर्फ एक ही है कि ये चाहते हैं कि हमारा राज बना रहे और उसके लिए लोग गुमराह रहें। क्योंकि मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जो लोग हैं उनका जो रुझान है वो बीजेपी से दूर है, लेकिन वो सरकारी तंत्र का, मशीनरी का ऐसा यूज़ करते हैं कि आपको गुमराह कर देते हैं। आज भी मैं कहता हूँ 80% लोगों को अपने वोट की वैल्यू का नहीं पता, संवैधानिक अधिकारों का नहीं पता। और आज मैं कहूँगा बीजेपी से बहुत सारे जनरल कास्ट के युवा साथी लोग बहुत सारे नाराज हैं। वो इसीलिए नाराज हैं कि संवैधानिक अधिकारों को, संविधान को एक ताक में रखकर असंवैधानिक चीज़ों को किए जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें बन रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनके सरकारी तंत्र और उनकी मशीनरी का दुरुपयोग करके बनाई जा रही हैं और हम लोगों को, शोषितों को और नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं। और जो अराजकता, जो असामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आप देखिएगा अखबारों में कि फलां लोगों ने दमंगता से या उस फलां दलित लड़के को दमंगों ने मारा। भाई जो अत्याचारी वो दमंग कैसे हुआ? भाई वो क्यों घेर के आज 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग मिलकर एक आदमी को, 2 लोगों को मार रहे हैं? तो वो दमंगता कहाँ है? वो तो कायरता है। भाई दमंगता ये होती है कि अगर उसने अपने घर में गाड़ी बुलेट ले ली, मूंछ रख ली, तो भैया तुम उससे ज़्यादा रख लो। ये क्या सिस्टम है कि मूंछ रख ले हमारा भाई तो उनकी पूंछ में आग लग जाती है? ये क्या कारण है? ये सिर्फ वही है कि उन्होंने इस चीज़ को बखूबी लोगों के यहाँ पर इस दिमाग में घुसा दिया है कि हमारा दुश्मन मुसलमान है। हमारे लोग साथियों को सबको कह दिया मुसलमान। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या भारतीय नहीं है? क्या उनकी देशभक्ति पे कोई सवाल पैदा कर सकता? नहीं। जो हमारे जब शहीद होते हैं तो उसमें मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं अखबारों में नहीं है, कहीं पर कुछ लिखा नहीं है। क्या अब्दुल कलाम जी को भूल जाओगे? उसी कम्युनिटी से है ना जिससे आप नफरत करना सिखा रहे हो। लेकिन अगर अब्दुल कलाम जी नहीं होते तो हम किस तरह से पीछे रहते वैज्ञानिक उसमें, या हमारी जो सैन्य शक्ति बढ़ी है उसके अंदर पीछे कितने रह जाते। तो ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है 2024 का, लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर कश्मीरी फाइल पर आप देख रहे हो कि कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवी है, उसकी हकीकत तो जाके देख लीजिए, ये इंटरटेनमेंट है जी। श्याम भंडारी जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म को लेकर टैक्स फ्री कर दी गई है, तो पहली बार हमने देखा है कि कुछ इस तरह की मूवियाँ बनती है और उस पर सरकार अपील करती है लोगों को फिल्म देखने के लिए और टैक्स फ्री। जबकि बहुत बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि जिस देश में 19 लाख लोग प्रतिदिन भूखे रहते हों तो कम से कम सरकार उन पर भी थोड़ा ध्यान दे, या सिर्फ फिल्में टैक्स फ्री करने से काम चल जाएगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि टैक्स फ्री होने का मतलब है कि हर आदमी उसको देखने को इंटरेस्ट होता है कि भाई टैक्स फ्री क्यों की है। दूसरी बात है, आपने देखा होगा हिंदू संगठनों ने एक आदेश जारी किया कि जो थिएटर इसको नहीं दिखाएगा उसको तालाबंदी करेंगे, उसको आगजनी करेंगे। तो वो थिएटर वाले भी डरे बैठे हैं। और फिर टैक्स फ्री है तो उनको भी थोड़ा फायदा है कि हमारी आमदनी हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है, इतना सारा प्रोपेगेंडा करने के बाद में आप कश्मीर फाइल्स का एक थिएटर में एक शो देख के आइए, आधी भी सीटें नहीं भरी हुई हैं। ये सिर्फ लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए ये सब किया गया है। जैसे कि आपको मैं यहाँ कह दूं कि जिस चीज़ की तरफ आदमी नहीं जाता है उसकी तरफ कोई ना कोई इंटरेस्टेड चीज़ें जोड़ी जाती हैं। पहले लोग मंदिरों से दूर थे, हमारे जो बहुजन समाज का जो तबका था, इन्होंने खजुराहों के मंदिरों के देखा आपने कि उसको आप अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ जाकर उन मूर्तियों को देख नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह से किया कि इंटरेस्टेड लोग जाएंगे, देखेंगे, करेंगे, और इस तरह की चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे बिठा दिया है। आज भी मैं ये कहूँगा कि उनके गुमराह जो उनका जो एजेंडा है उसमें गुमराह ना हो। आज आप संविधान को देखते हुए आप सबको सम्मान अधिकार दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की भी देशभक्ति पे आप सिर्फ जात के या धर्म के नाम से आप उसका आकलन नहीं लगा सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि ये समय बड़ा ही विकट आ रहा है। जिसका नाम जिसको इन्होंने किया, बीजेपी वालों ने या जो भी ये अब सरकार है, उन्होंने उसकी ऐसी तैसी कर दी। गाय माता सबकी देखो आप क्या हालत है। आज गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपये लूटा और बेचारी मर रही हैं। ठीक है, अगर ये गाय माता है तो फिर वो घर क्यों नहीं ले जाते, उनका दूध क्यों पीते हैं, उनके बछड़े क्यों मर रहे हैं, उनकी बछड़ियाँ क्यों मर रही हैं। दूसरी बात है, उन्होंने कहा भारत माता की जय, तो भारत की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। कहीं पर भी किसी जगह छोड़ा हो तो बता दीजिए आप आज यहाँ पर इस देश को एक गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा, ठीक है, जो लोग चाहते हैं तो इस देश में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लो ना, कश्मीर, जाओ ब्राह्मणों का देश अलग, मैं कह रहा हूँ आपसे, जाओ। लेकिन ये कहते हुए हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम पूरी देश की एकता को समझते हैं। तो इस जो नफरत भरी ये जो चल रहा है प्रोपेगेंडा, या जो ये चला रखा है ना षड्यंत्र, इससे दूर निकलना चाहिए। युवाओं को पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए और सबको एक दूसरे को बंधुत्व के रूप में, आज इनके रूप में अगर एक ये त्यौहार मानते हैं, सबको गले लगाते हैं, तो लगाइए ना सबको गले, क्या दिक्कत है भाई। ईद भी मनाते हैं तो होली भी मनाते हैं, तो सबको गले लगाई ना। वो नफरत की जो राजनीति ये कर रहे हैं, ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। तो आपसे एक निवेदन है मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से कि आप
ये इनके मंसूबों को नाकाम करते हुए आप सबको अपना भारतीय भाई माने और दोस्त माने और उनसे अच्छे रिलेशंस रखें, बोलचाल रखें। आज आप देखिए कि मैं अगर आज टोपी लगाकर गाय लेकर जाऊं तो मैं मेरे घर पर सुरक्षित नहीं पहुंचूंगा, चाहे मैं वो बाल पालने के लिए ले जा रहा हूं। मेरे घर में अगर गाय को पालने के लिए ले जा रहा हूं और मेरे घर सर पे टोपी लगी है तो मुझे नहीं पता कि मैं घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सारा जो माहौल बनाया है, ये इन जो मैं कहता हूँ असंवैधानिक और देशद्रोही जो लोग हैं, जो बीजेपी वाले हैं, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है, इस तरह की नफरत पैदा कर दी है। आज युवा पागल हुए जा रहा है, थिएटरों में गलत गलत नारे लगाया जा रहा है कि गोली मारो सालों को। ये क्या है? ये क्या चीज़ चल रही है? ये कहीं ना कहीं इस देश को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र है और युवाओं को समझना पड़ेगा, अपने कैरियर में ध्यान देना पड़ेगा, अपने बंधुत्व को बनाए रखना पड़ेगा और एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। तो देखिए, जिस तरह से श्याम भंडारी जी के साथ में हमारी चर्चा हुई है और खासकर बहुत बड़े स्तर पर जो कश्मीरी पंडित है अपनी वीडियो बना बनाकर वायरल कर रहे हैं। हमने कई वीडियो BBC न्यूज़ पर भी देखी, जिस तरह से जो वहाँ के कश्मीरी पंडित है ये कहते नजर आ रहे हैं कि अत्याचार तो मुस्लिमों के ऊपर भी हुआ था, सिखों के ऊपर भी हुआ था, लेकिन निर्देशक ने सिर्फ एक पार्ट को दिखाने का काम किया है जो कि असंवैधानिक के साथ साथ में नैतिकता से भी बहुत दूर ले जाता है। तो अगर सच्चाई दिखाने वाले इतने ही सच्चे हैं तो कम से कम उस पूरी घटनाक्रम को दिखाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ, वास्तव में चाहे मोदी सरकार हो या जितने भी निर्देशक इस फिल्म को बना रहे हैं, चाहे अनुपम खेर जी हो, उनको भी लेकर अलग अलग तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं लोगों की तरफ से, तो एक बार सोचना पड़ेगा। अगर सही दिशा में आप काम करते हैं तो देश आपकी सराहना करेगा, अगर गलत दिशा में काम करते हैं तो देश आपका विरोध भी करेगा। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।